हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पर ही रहते होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है, हमारा चैप्टर हीट 4th लेसन साइंस का चल रहा है और कई दिन से कॉन्टिन्यूटी में हो रहा है। तो 3 पार्ट्स की वीडियो मैंने आपको अपलोड की है, आपने देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी तो वो देखेंगे। कल हमने हीट ट्रांसफर ऑफ हीट के 3 मोड्स देखे थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, जिसमें से हमने कंडक्शन को फुली डिटेल पढ़ा था। तो अब उसी को कंटिन्यू करते हुए जो सेकंड पार्ट हमारा है कन्वेक्शन, ठीक है, कंडक्शन के बाद कन्वेक्शन, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, कन्वेक्शन होता क्या है? कन्वेक्शन इज द फ्लो ऑफ हीट। ये एक हीट का फ्लो होता है थ्रू अ फ्लूइड फ्रॉम प्लेसेस ऑफ हायर टू लोअर, ठीक है। फ्लूइड में होता है, चाहे वो फ्लूइड लिक्विड हो चाहे एयर हो, और हायर प्लेसेस से लोअर प्लेसेस में, मतलब हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होता है। ये तो आप कंडक्शन में भी पढ़ चुके हैं कि जो हीट ट्रांसफर होती है हायर टू लोअर होती है। सेम इसमें भी होता है कन्वेक्शन में। फ्लूइड्स चाहे वो लिक्विड्स है चाहे गैसियस मटेरियल्स हैं, तो जो हीट ट्रेवल होगी तो वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर तक जाएगी, ठीक है, बाय द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इटसेल्फ, और फ्लूइड की मूवमेंट के द्वारा। मींस कंडक्शन में आपने पढ़ा था मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते लेकिन वो हीट को ट्रांसफर करते हैं। कन्वेक्शन में उल्टा होता है, इसका अपोजिट है कि हीट तो ट्रांसफर हो रही है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, लेकिन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट खुद से होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बीकर लिया, ठीक है, इस बीकर में आप पानी डालते हैं, नीचे आप सेपरेट लैंप ऑन करते हैं, ठीक है। तो जब वाटर को हीट मिलेगी तो क्या होगा, वो बॉयल होगा। आपने खुद देखा होगा, अगर नहीं देखा तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप खुद करके भी देख सकते हैं, लेकिन मम्मी की परमिशन से, क्योंकि गैस जलाना बंद करना कई बच्चों को नहीं आता। आप एक बाउल में पानी लेंगे, उसको गैस स्टोव पर रखेंगे, ऑन करेंगे। कुछ देर बाद आप देखेंगे जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है तो आप वाटर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इस तरीके से ऊपर की तरफ देखते चले जाएंगे। क्यों? ये नीचे वाला जो पानी है वो गर्म होता है, तो मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं, हीट गेन करते हैं, डेंस होते हैं, मतलब हल्के हो जाते हैं, लाइट वेटेड हो जाते हैं। लाइट वेटेड चीजें आपको मालूम है अपर लेवल पर फ्लोट करती है, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू कर देते हैं और उसकी जगह ऊपर के जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वापस प्लेस ले लेते हैं। तो इस तरीके से एक साइकिल सी बन जाती है और कुछ टाइम बाद आप पानी देखेंगे टोटली बॉयल हो जाता है, उसमें से स्टीम निकलनी शुरू हो जाती है। आप खुद देखेंगे बाउल में से छोटी छोटी बूंदे ऊपर की तरफ आपको वेपर्स की फॉर्म में आती हुई नजर आएंगी, ठीक है। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, करना चाहे मम्मी परमिशन दे तो करें, अदरवाइज नहीं तो मम्मी साथ खड़ी होगी तो आप करके देखना, आपको एक्चुअल मूवमेंट नजर आएगी पानी की, वो चलती हुई ऊपर, ठीक है। तो कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर हो रही है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, लेकिन मॉलिक्यूल जो है खुद मूव करते हैं। ऐसे ही एयर में होता है, वो भी मैं आप आगे बताती हूँ, ठीक है। तो कन्वेक्शन समझ आ गया। इसके बाद द कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स फॉर हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। अगर क्या कहते हैं, कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स की लगातार मूवमेंट, ठीक है, हीट मिलने के कारण वो लगातार उनकी मूवमेंट स्टार्ट है और चलते चले जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, तो जो ये ट्रांसफरेशन ऑफ हीट होती है कन्वेक्शन करंट कहलाती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, लिक्विड एंड गैसेस। आपने पढ़ा है लिक्विड और गैसेस के हैं पुअर कंडक्टर है, किसके, हीट के, लेकिन जब इनको कॉन्टिन्यूसली हीट मिलती है तो थोड़ी बहुत हीट को गेन भी करते हैं, ठीक है। दे आर हीटेड बाय कन्वेक्शन, लेकिन कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू ये गर्म भी होते हैं और क्या करते हैं, ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं, कहां से, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। कहने का मतलब है लिक्विड और गैसेस जो पुअर कंडक्टर है, लेकिन कन्वेक्शन करंट के थ्रू इनमें मूवमेंट होती है और उसी हीट अप होने की वजह से इनके मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। जैसे फॉर एग्जांपल, सिंपल से, इससे रिलेटेड नहीं पर फिर भी बता रही हूँ, आपको कहीं जाना है, ठीक है, आप फोन पे किसी से बात कर रहे हैं, मैं वहां जाऊंगा, सिर्फ आप बात कर रहे हैं लेकिन आप वहां बैठे हैं, अभी जा नहीं रहे। लेकिन जब आप एक्चुअली अपने
घर से अपना लगेज वगैरह लेके एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो वो आपकी एक्चुअल मूवमेंट होती है। तो सेम कन्वेक्शन में यही होता है कि मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ट्रेवल करके हायर लेवल टू लोअर लेवल की तरफ जाते हैं, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाते हैं और पूरे एरिया को हीटअप करते हैं। ऐसे ही एयर में होता है। अभी पानी का मैंने बताया, एयर में क्या होता है, सनरेज जब आती है, ठीक है, तो क्या होती है, सरफेस के ऊपर आती है, जो सरफेस के पास वाली एयर होती है वो गर्म हो जाती है। जैसे मान लो ये सरफेस है, ठीक है, सनरेज डायरेक्टली आ रही है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, इसके लिए हमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो क्या होता है, क्या धीरे धीरे जब ये वाला एरिया हीट अप हो जाता है तो यहाँ की एयर जो है लाइट वेटेड हो जाती है और ऊपर के लेवल की तरफ ट्रांसफर करना शुरू कर देती है, और ऊपर की जो कोल्ड एयर होती है वो नीचे का प्लेस ले लेती है। तो थोड़ी देर बाद फिर इस तरीके से एक सर्कल सा बन जाता है कि वार्म एयर ऊपर जाती है और कोल्ड एयर नीचे आती है। इस तरीके से मूवमेंट्स के थ्रू जो है कन्वेक्शन करंट एयर के अंदर बनता है, ठीक है। तो ये कन्वेक्शन होता है जिसके अंदर फ्लूइड्स की, चाहे वो लिक्विड है चाहे गैस है, ठीक है, एयर है, उनके मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल मूवमेंट के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है। यही कन्वेक्शन करंट बनाने में भी हेल्प करती है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। आपने जैसे लैंप देखा है, आजकल तो हमारे पास इन्वर्टर है तो हमें कैंडल लैंप की जरूरत नहीं होती, फिर भी कई जगह पर आप म्यूजियम में जाते हैं, शो पीस के रूप में काफी सारे देखते हैं, वैसे भी आपने देखा होगा। तो क्या होता है, लैंप है, लैंप को जलाते हैं, ऊपर वॉल जो होती है उसकी कांच की होती है, जो हीट को, जो लाइट को ट्रेवल करने में हेल्प करती है। कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि जो ऊपर का उसका अपर लेवल है, यहाँ पर ब्लैक मासीज आ जाते हैं, ब्लैक टुकड़े, काला काला थोड़ा सा हो जाता है। किसकी वजह से होता है, क्योंकि किसकी वजह, दिस इज बिकॉज हीट एयर राइजेज अप, जो गर्म एयर है ऊपर की तरफ जाती है और जो डस्ट पार्टिकल्स है वो उसके साथ मिक्स होते हैं और जिसकी वजह से वो वॉल के साथ स्टिक हो जाते हैं और वो हमें ब्लैक ब्लैक नजर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये भी कन्वेक्शन के थ्रू ही होता है। इसके बाद व्हेन ए फ्लूइड, जब एक फ्लूइड सच एज एयर और लिक्विड, चाहे वो एयर है चाहे लिक्विड है, ठीक है, गर्म किया जाता है, ठीक है, इज हीटेड, गर्म करने के बाद ये ट्रेवल करता है फ्रॉम द सोर्स, तो जिस सोर्स में वो है, एयर और वाटर जिस जगह पर है, गर्म करने के बाद वो ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इट कैरीज थर्मल एनर्जी, उसके अंदर थर्मल एनर्जी आ जाती है, ठीक है। दिस इज कन्वेक्शन, ये भी कन्वेक्शन ही होता है। द फ्लूइड अबव अ हॉट सरफेस एक्सपेंड्स, बिकम्स डेंस एंड राइजेस। क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है, जो भी हॉट सरफेस के ऊपर जो भी फ्लूइड होता है, वो क्या करता है, गर्म होता है, हीटअप होता है, हल्का हो जाता है, ठीक है, लेस डेंस, कम हल्का, भारी होता है, हल्का होना शुरू हो जाता है और ऊपर के एरिया में वो मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा कि इसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। थर्मल एनर्जी होती क्या है, ठीक है, थर्मल एनर्जी को हम हीट एनर्जी भी कहते हैं। इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ राइज इन टेम्परेचर, यह प्रोड्यूस होती है जब टेम्परेचर के अंदर हाई टेम्परेचर बनता है, राइज इन अ टेम्परेचर मतलब कोई भी टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू कर देता है, तो हीट एनर्जी जो थर्मल एनर्जी की फॉर्म में है वो बनती है, ठीक है। कॉजेज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टू मूव फास्टर एंड कोलाइड विद ईच अदर, कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है तेजी से मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एटम क्या होते हैं आपको पता है, हम लिविंग बींग्स है, किससे बने हैं, हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, सेल्स हैं। तो ऐसे ही जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, एटम है, ठीक है। तो उस सब्सटेंस में जब थर्मल एनर्जी उनको मिलती है, गर्म होते हैं, हीटअप होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो है मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और उनकी मूवमेंट लोअर से मतलब ये हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ स्टार्ट हो जाती है। द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द टेम्परेचर एट हीटिंग सब्सटेंसेस इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। इसी को ही हम थर्मल एनर्जी कहते हैं, वो एनर्जी जो किसी भी चीज को गर्म करने के बाद उसके टेम्परेचर को राइज अप कर देती है और उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है,
तो वो क्या कहलाती है, थर्मल एनर्जी कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम, एटम के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है, और द केमिकल एनर्जी इन अ मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल के अंदर जो उसकी केमिकल एनर्जी है, ये थर्मल एनर्जी की फॉर्म्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। अब क्या है, फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू सेट कन्वेक्शन करंट इन मोशन, कि कन्वेक्शन करंट को जो मोशन में लाते हैं कौन से फैक्टर है। अभी आपने कन्वेक्शन करंट पढ़ा है, क्या है, तो जो कॉन्टिन्यूसली जो कांस्टेंट मूवमेंट होती है किसी भी सब्सटेंस की गर्म होने के बाद, वो कन्वेक्शन करंट है। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर्स देखते हैं कि क्या है जो इसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। जैसे हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द फ्लूइड, कि जो फ्लूइड है, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो गैस है, ठीक है, तो वो क्या है, गर्म है या ठंडा है। गर्म जितना होगा उसकी मूवमेंट उतनी ज्यादा होगी, कोल्ड होगा उसकी इतनी सेटअप हो जाएगा, उसकी मूवमेंट उतनी ही कम हो जाएगी, क्योंकि जो कोल्ड सब्सटेंसेस होते हैं वो हैवी होते हैं। ठीक है, चेंजेस इन द फ्लूइड डेंसिटी, फ्लूइड की डेंसिटी में भी चेंज आता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अब ये चलो ये बाद में करते हैं, चेंज ऑफ द फ्लूइड डेंसिटी, कि फ्लूइड डेंसिटी में भी चेंज आता है। अब डेंसिटी होती क्या है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो डेंसिटी है वो किसी भी सब्सटेंस की मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। ठीक है, और क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट हैवी है, ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज हैवी एंड कॉम्पैक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉम्पैक्ट है और हैवी है तो उसकी जो डेंसिटी है हाई होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है, लाइट वेटेड है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज लाइट एंड टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस, और अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट है और काफी स्पेस को ले रहा है तो उसकी डेंसिटी भी कम होगी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स आप पढ़ चुके हैं, ऊपर कई चीजें, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होते हैं वो नीचे आ जाती है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कन्वेक्शन करंट के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे करती है, ग्रेविटी पुल्स कूलर मेटल डाउनवर्ड्स, जो ग्रेविटी की वजह से जो ठंडी चीजें हैं वो उसको अपनी तरफ खींचती है। आपने पढ़ा है ठंडी चीजें हमेशा बॉटम पे होती हैं, और जो हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हॉट चीजें होती है, जैसे हॉट एयर है वो अपर लेवल पर होती है और कोल्ड नीचे होती है। तो जो ग्रेविटी होती है, कूलर मैटर जितने भी है उनको अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचती है। इसके साथ साथ मैटर जो है एक्सपेंड भी करता है। दूसरा जो पॉइंट आ जाता है, मैटर एक्सपेंड करता है तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो भी कम होती चली जाती है। इसके बाद एन अप एंड डाउन फ्लो ऑफ मैटर प्रोड्यूसेस अ कन्वेक्शन करंट। यही ऊपर और नीचे, अप एंड डाउन, अप ऊपर डाउन नीचे, जो मैटर का जो फ्लो है ऊपर और नीचे, ठीक है, बार बार जो हो रहा है वही कन्वेक्शन करंट को प्रोड्यूस करता है। इसके बाद मैटर इज हीटेड, वार्म मैटर इज फोर्स्ड अपवर्ड। मैटर अगर गर्म है, मैटर हीटेड इज हीटेड, मैटर अगर गर्म है तो जो वार्म मैटर होता है उसका फोर्स हमेशा क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है। गर्म चीजें ऊपर, एयर जो है गर्म होने के बाद आपने देखा कई बार तेजी से ब्लो करना शुरू कर देती है, तो क्या है, कन्वेक्शन करंट इतना ज्यादा बन जाता है जिसकी वजह से तेजी से हवा चलती है लोअर एरिया टू कोल्डर रीजन में। ठीक है, लोअर हायर रीजन टू लोअर रीजन की तरफ, मतलब हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ चलती है। तो ये जो है फैक्टर्स जो है कन्वेक्शन करंट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अब आपको समझ आ गया होगा कन्वेक्शन करंट मैंने काफी अच्छे से आपको ये बता दिया है कि किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे हम देखते हैं ये क्या है, नेचुरल कन्वेक्शन करंट। अभी आपने कन्वेक्शन करंट पढ़ा है, तो जो नेचुरल कन्वेक्शन करंट है कोस्टल ब्रीजेस बनाते हैं, ठीक है, एरियाज में होते हैं। कैसे होते हैं, वो टू टाइप्स के होते हैं, एक सी ब्रीज और एक लैंड ब्रीज। ठीक है, ये बनते कैसे हैं आपको मालूम है, तो जो वाटर की एक क्वालिटी होती है वो देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है, और जो सैंड होती है जल्दी गर्म होती है, जल्दी ही ठंडी हो जाती है। इसीलिए डेजर्ट्स में दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी होती है, क्योंकि दिन में सैंड जो है लगातार जल्दी हीटअप हो जाती है, ठीक है, और रात को उतनी जल्दी वो रेडिएट कर देती है, छोड़ देती है हीट को एनवायरमेंट के अंदर, तो इसकी वजह से वो ठंडी हो जाती है जल्दी। तो लैंड का भी यही फंक्शन है,
जल्दी गर्म हो जाना, जल्दी ठंडा हो जाना, हीट को जल्दी छोड़ भी देती है। पानी देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। ठीक है, तो कोस्टल एरियाज में क्या है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। अब सबसे पहले सी ब्रीज क्या होता है, ठीक है, जैसे मान लो ये कोई लैंड एरिया है, ये लैंड है, ठीक है, और ये सी है। आई समझ? तो क्या है, सन रेडिएशन दिन के समय दोनों जगह इक्वल आ रही है सन, ठीक है। तो क्या होता है, जो लैंड एरिया होता है जल्दी गर्म हो जाता है और पानी धीरे धीरे गर्म होता है। तो जो लैंड एरिया की जो गर्म एयर होती है वो धीरे धीरे गर्म होने के बाद ऊपर के लेवल में जाती है। आपको मालूम है, अभी आपने बताया, आपने पढ़ा है कि जो गर्म चीजें होती है, वार्म चीजें होती है, लाइट अप होती है और अपर एरिया में जाती है। तो गर्म होकर ऊपर की तरफ जाती है और वो क्या करती है, सी की तरफ मुड़ जाती है। और जो सी की जो कोल्ड एयर होती है वो लैंड की तरफ जाती है। ठीक है, लैंड की वार्म एयर अपर लेवल पर जा रही है, उसकी जगह अब वो प्लेस खाली तो हो नहीं सकता कि कहीं पर एयर सब जगह, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो खाली तो हो नहीं सकता कि गर्म होके चली गई, अब ये इस लेवल पर क्या है, एयर रही नहीं, जो ठंडी एयर होती है वो बॉटम में रहती है, तो सी की जो कूल एयर होती है वो लैंड की तरफ आती है। तो इस तरीके से एक साइकिल बन जाती है, किसकी, एयर की। वार्म एयर अपर एयर पे जा रही है, कोल्ड एयर इसका स्पेस ले रही है और ये घूम फिर के इस तरीके से एक साइकिल बन जाती है, एक चक्र बन जाता है दिन के समय। ठीक है, लैंड टू सी, सी से ये जा रहा, सी से कोल्ड एयर, तो ये एक कूल ब्रीज बन जाता है दिन के समय। ठीक है, जिसको हम सी ब्रीज बोलते हैं, क्योंकि एयर जो कोल्ड एयर है कहां से जा रही है, सी की तरफ से। और रात के समय इसीलिए जो कोस्टल एरिया वाले एरियाज में लोग रहते हैं, अपनी जो विंडोज होती है, जब घर बनाते हैं अपनी विंडोज जो है कोस्टल एरिया की तरफ ही रखते हैं, जिससे दिन में भी उनके पास ठंडी हवाएं आती है। ठीक है, तो ये सी ब्रीज है। अब जो है लैंड ब्रीज, रात के समय इसके अपोजिट हो जाता है, वही सेम चीज है, ये लैंड है और ये सी है। ठीक है, वाटर एरिया है। अभी मैंने आपको बताया जो लैंड है जल्दी गर्म होती है, जल्दी ही ठंडी हो जाती है। तो अब पानी धीरे धीरे ठंडा होगा, देर से गर्म हुआ, धीरे धीरे ठंडा होगा। तो यहाँ की जो वार्म एयर होती है क्या करते हैं, ऊपर के लेवल की तरफ चलना शुरू कर देती है। ठीक है, और इसकी जगह लैंड से जो कोल्ड एयर होती है वो आती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से वार्म एयर ऊपर की तरफ जाती है और लैंड एरिया की तरफ जाती है। ठीक है, और ठंडी होके फिर नीचे आ जाती है और ये ठंडी एयर लैंड से सी की तरफ जाती है। ठीक है, तो अब क्या है, अपोजिट बन गया। दिन के समय ऐसे बन रहा था, अब रात के समय ये अपोजिट एक ब्रीज बन जाता है एयर का, जिसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं। ये रात के समय बनता है, ठीक है, और ये दिन के समय बनता है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। तो कोस्टल एरियाज के अंदर ये जो नेचुरल कन्वेक्शन करंट के 2 एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, ये कन्वेक्शन करंट के थ्रू ही होता है। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वेक्शन। कुछ एग्जाम्पल्स हैं कन्वेक्शन के, जैसे ब्रीज, अभी जैसे बताए सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ठीक है, ये जो बनते हैं इसी को बॉइलिंग वाटर, पानी का बॉयल होना, वो मूवमेंट में भी आपको मैंने बताई है। ब्लड सर्कुलेशन इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। हम लोग जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, इनके अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है, एयर कंडीशनर चलता है, रेडिएटर्स है, रेफ्रिजरेटर्स है, हॉट एयर बलून्स है। कई बच्चे तो बैठे होंगे, अगर कहीं घूमने गए हो तो अगर वो हॉट एयर बलून्स में बैठे हो, नहीं तो आपने टीवी वगैरह में आपने पिक्चर्स में देखे हैं हॉट एयर बैलून्स। ठीक है, ये सारी चीजें कन्वेक्शन के ऊपर ही काम करती हैं। ठीक है, अब कन्वेक्शन 2 टाइप्स, नेचुरल एंड फोर्स कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन क्या होते हैं, नो एक्सटर्नल फोर्स अफेक्ट द हीट ट्रांसफर, कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है हीट ट्रांसफर को अफेक्ट नहीं करता है, ये नेचुरली होता है। जैसे अभी बताया है सी ब्रीज लैंड ब्रीज हो गया। ठीक है, इसके अलावा किसी भी चीज का, एयर का गर्म होकर ट्रांसफर होना, ठीक है, एनवायरमेंट के अंदर पानी का गर्म होने के बाद स्टीम बनकर इवेपोरेट होना। ठीक है, तो ये सारे एक्सटर्नल
नेचुरल कन्वेक्शन है जिसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। अब फोर्स्ड कन्वेक्शन होता है ओनली एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट द हीट ट्रांसफर। और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो ही हीट ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। अब जैसे आपने फैन ऑन किया तो चारों तरफ की एयर को हटाया और हमने फैन की एयर को लेना शुरू कर दिया, ठीक है, तो फोर्सफुली हुआ वो। इसके साथ साथ एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, हीटेड प्लेट व्हेन केप्ट इन एटमोस्फियर। अगर गर्म प्लेट है, बहुत गर्म प्लेट अगर उठाई हमने और एटमोस्फियर में रख दी, थोड़ी देर बाद वो ठंडी हो जाएगी। क्या है, नेचुरल एयर के थ्रू जो हीट होगी उसकी खत्म हो जाएगी और वो ठंडी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है, ये भी एयर इन नेचुरल कन्वेक्शन, तो ये नेचुरल वे में हो गया। दूसरा, हीटेड एयर को, हीट प्लेट को जब हम उठाते हैं और एक फैन के नीचे रखते हैं, ठीक है, तो जो अपने घरों में फैन लगे हुए हैं उसके नीचे रखते हैं और थोड़ी देर बाद वो ठंडी हो जाती है, तो ये क्या है, फोर्स वे ऑफ कन्वेक्शन होता है, ठीक है। नेचुरली नहीं होता। नेचुरली जो हमने एटमॉस्फेयर में रख दी थी ठंडी होने के लिए और अब जो हमने फैन के नीचे रखी थी तो वो फोर्स कन्वेक्शन में आता है। तो इस तरीके से अब मैं समझती हूँ बच्चों आपको कन्वेक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली जीवन में, डेली लाइफ में कन्वेक्शन की कुछ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंस। द फ्रीजर इज एट द टॉप। आप सभी ने रेफ्रिजरेटर देखा है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर होता है टॉप पर होता है, ठीक। किस लिए? क्योंकि जो बाकी का फ्रीजर का जो पार्ट है उसकी जो हॉट एयर है वो गर्म होने के बाद राइज अप होती है, ऊपर की साइड जाती है और ऊपर की जो कोल्ड एयर है काफी डेंस्ड हो जाती है, हैवी हो जाती है और जिसकी वजह से वो नीचे आ जाती है। तो इस प्रकार से ऊपर और नीचे का सर्कुलेशन कोल्ड और वार्म एयर का बना रहता है और पूरा रेफ्रिजरेटर जो है ठंडा रहता है। यही कन्वेक्शन करंट रेफ्रिजरेटर में पाया जाता है। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक केटल इज एट द बॉटम। आप सभी ने इलेक्ट्रिक केटल देखी होगी, उसके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो नीचे बॉटम की तरफ होता है, ठीक है। केटल में आपने चाय डाली, दूध डाला या कॉफी डाली या कोई चीज, पानी डाला गर्म करने के लिए, ठीक है, तो हीटिंग एलिमेंट गर्म होता है और वो हीट क्या करते हैं, अंदर जो लिक्विड है उसको देता है। लिक्विड गर्म होता है, गर्म होने के बाद क्या होता है, लाइट वेटेड हो जाता है और मॉलिक्यूल्स जो है ऊपर के लेवल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और ऊपर की जो ठंडा पानी होता है, जो कुछ भी डाला वो नीचे आता है। तो इस प्रकार एक सर्कुलेशन बन जाता है। तो इसलिए केटल्स में हीटिंग एलिमेंट्स नीचे रखा जाता है, जिसकी वजह से पूरा जो केटल के अंदर जो लिक्विड है वो अच्छे से गर्म हो जाए। रूम हीटर हीट्स अप ऑल द रूम एयर इन रूम बाय सेटिंग अप कन्वेक्शन करंट इन द एयर। मीन्स कि सर्दियों में हम रूम हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, सबके पास है, मोस्टली सबने देखे होंगे, ठीक है। तो क्या है कि रूम के अंदर क्या है, कन्वेक्शन करंट के थ्रू वो पूरी एयर को हीट अप करता है। वो जो हीटिंग, जो ये हीटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, गर्म एयर को बाहर फेंकते हैं, ठीक है। एक तो ब्लोअर टाइप होता है और एक वैसे हीट को बाहर फेंकते हैं और जो ठंडी एयर होती है ऊपर की तरफ, वो कैसे करते हैं, वही गर्म एयर जो है ऊपर जाती है, ठंडी एयर नीचे आ जाती है। इस प्रकार का रूम में जो सर्कुलेशन कन्वेक्शन का बनता रहता है, तो क्या है, वो पूरा रूम थोड़ी देर में गर्म हो जाता है। चिमनीज आर प्रोवाइडेड इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज के अंदर चिमनीज देखी होंगी आपने, प्रोवाइड की होती है और हायर काफी लेवल पर होती है। तो वो क्या करती है, जो सारा फैक्ट्रीज के अंदर जो कोई भी काम हो रहा होता है, तो चिमनीज के अंदर से सारा जो स्मोक होता है, पॉइजनस गैसेज होती है, वो हायर लेवल पर एनवायरमेंट में छोड़ दी जाती है। Nowadays इलेक्ट्रिक चिमनीज आर यूज्ड इन द किचन। आपके सबकी मोस्टली किचन में इलेक्ट्रिक चिमनीज हैं। क्या करती हैं, जैसे ही हम कोई हैवी वर्क करते हैं, हैवी वर्क में से जिसमें से स्मोक निकलता है, जैसे कोई हम तलने का काम कर रहे हैं, कोई डीप फ्राइंग कर रहे हैं, फटाफट परोठे बना रहे हैं, परांठे बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से स्मोक निकलता है। छोंक लगाया, अचानक उसके अंदर से स्मोक निकला, तो वो क्या करती है, जो इलेक्ट्रिकल चिमनीज होती है उसको सारा चूस लेती है, खींच लेती है और ऊपर के लेवल में छोड़ देती है, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ एप्लीकेशन थी कन्वेक्शन करंट की। तो यहाँ आपका ये पूरा कन्वेक्शन का पार्ट खत्म हो रहा है, ठीक है बच्चों। एक दो एक्टिविटीज है वो भी मैं आपको भी बताती हूँ, ठीक है बच्चों। बच्चों
अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं, टू स्टडी द कन्वेक्शन करंट इन लिक्विड्स। आप पढ़ चुके हैं पूरा चैप्टर, कन्वेक्शन मतलब मैंने समझाया लिक्विड्स और गैसेस का। तो एक एक्टिविटी लिक्विड्स में देखते हैं। टेक अ बीकर ऑफ वाटर, एक पानी का बीकर लीजिए, प्लेस इट ऑन द बर्नर एज शोन इन फिगर अलोंग साइड। ये जो साइड में आपको फिगर दी हुई है इसके ऊपर आपको बीकर नज़र आ रहा है और ये बर्नर नज़र आ रहा है। उस पानी से भरे हुए बीकर को बर्नर के ऊपर रखेंगे। ड्रॉप अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट ड्यू अ ट्यूब टू द बॉटम ऑफ द बीकर फिल्ड विद वाटर। इस बीकर के अंदर जो हमने पानी डाला हुआ है इसके अंदर आप कुछ बूंदे, ठीक है, कुछ बूंदे पोटेशियम परमैंगनेट की एक ट्यूब की सहायता से बॉटम में डालेंगे। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट आम भाषा में जिसको हम लाल दवाई भी कहते हैं। ठीक है, नाउ रिमूव द ट्यूब एंड हीट द बीकर बाय प्लेसिंग द फ्लेम जस्ट बिलो द क्रिस्टल्स। अब क्या करना है, उस ट्यूब को बाहर निकाल देना है जिससे आपने पोटेशियम परमैंगनेट डाला है उसमें, और उसके पास जो क्रिस्टल्स जहाँ पर हमने पोटेशियम परमैंगनेट के नीचे बॉटम में डाले हैं वहाँ पर आप बर्नर को ऑन कर देंगे। द क्रिस्टल्स कलर द वाटर सो दैट यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ द कन्वेक्शन करंट इन द वाटर। क्या है, जो क्रिस्टल्स हैं उनका कलर पानी के अंदर आप देखते हैं। जैसे जैसे पानी गर्म होगा आप कन्वेक्शन करंट के थ्रू पानी की मूवमेंट देखेंगे और क्रिस्टल्स जो उसके अंदर है उसकी मूवमेंट देखेंगे। द वार्म पर्पल colored water rises to the surface in the same way as the warm air rises in a flame। जैसे वार्म एयर उस फ्लेम से निकल रही है उसी तरीके से आप पर्पल कलर का जो पानी है वो धीरे धीरे सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हुए देखेंगे, जैसे आपको नजर आ रहा है। एज इट डज कूलर वाटर मूव्स डाउन द साइड्स, और साइड से जो ठंडा पानी है वो नीचे बीकर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पर हीट उसको मिलेगी। This is because the warm water has expanded and so it is less dense than the cold water। इसका कारण ये है कि जो गर्म पानी है वो क्या होता है कि वो एक्सपेंड करता है और एक्सपेंशन होती है उसमें, एक्सपेंड करता है जिसकी वजह से वो हल्का हो जाता है और ऊपर की तरफ जाता है, और उसकी जगह कोल्ड वाटर जो भारी होता है वो नीचे की तरफ आता है। The colored water moves down from the opposite side of beaker as it cools, forming a continuous flow or convection current। तो जो ठंडा पानी है वो धीरे धीरे अपोजिट साइड से नीचे की तरफ आता है बीकर के अंदर, और कॉन्टिन्यूसली जो कन्वेक्शन करंट का फ्लो है इस तरीके से बनता रहता है। ठीक है, दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूस टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। ये जो प्रोसेस है लगातार चलता रहता है जब तक कि पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। इस तरीके से हीट की जो ट्रांसफिरेशन होती है उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। गर्म पानी ऊपर, ठंडा नीचे, इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। तो ये लिक्विड्स के अंदर है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों हम देखते हैं टू स्टडी द कन्वेक्शन इन एयर। एयर के अंदर कन्वेक्शन किस तरीके से है। वैसे आप अच्छे से समझ चुके हैं पर चलो थोड़ा सा और इससे समझ लीजिए। लाइट अ कैंडल, एक कैंडल को आप जलाएंगे। कीप वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम एंड वन हैंड अबाउ द फ्लेम। आप अपना एक हाथ ऐसे साइड में रखेंगे कैंडल की तरफ और एक कैंडल के ऊपर रखेंगे। आप सिर्फ समझेंगे, ये एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं, कहीं आपका हाथ जल जाए या आपको कोई नुकसान हो जाए तो आपकी मम्मी आपकी तो पिटाई करेंगी, साथ मेरे को भी डांट पड़ेगी। इसलिए आपको करना नहीं है, सिर्फ आप इसको समझेंगे। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट। क्या आपके दोनों हाथों को बराबर गर्मी मिल रही है, दोनों फील गर्म एक जैसे हो रही है। इफ नॉट, विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई। यदि नहीं तो कौन सा हाथ ज़्यादा गर्म नजर आ रहा है और कौन सा ठंडा। कॉशन, बी केयरफुल, सावधान रहे। कीप योर हैंड्स एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डोंट गेट बर्न्ड। सही तरीके से अपने हाथों को फ्लेम से रखना है जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो, लेकिन आपने नहीं करना, मैं मना कर रही हूँ। तो क्या आपको दोनों हाथों में सेम गर्मी लग रही है, हीट अप हो रहे हैं? नहीं। द हैंड अबाउ द फ्लेम फील्स हॉट। जो हाथ फ्लेम के ऊपर है ये ज़्यादा गर्म नज़र आएगा। क्यों? दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि एयर ऑन द टॉप गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन एंड राइजेज अप। कन्वेक्शन के थ्रू एयर गर्म होती है और गर्म एयर क्या है, ऊपर की तरफ जाती है, आपको मालूम है। एयर ऑन द साइड्स डज नॉट फील एज हॉट एज द टॉप।
और जो साइड में जो हैंड है उस पे हमें इतनी गर्मी फील नहीं हो रही जितनी कि टॉप पर हो रही है, क्योंकि कन्वेक्शन करंट के थ्रू गर्म एयर ऊपर की तरफ जाती है, तो जो ऊपर का हाथ है गर्म एयर उसको ज़्यादा फील होगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये अब आपका कन्वेक्शन प्रोसेस जो है, ट्रांसफर ऑफ हीट का, मोड ऑफ हीट का जो कन्वेक्शन है, कल हमने कंडक्शन किया था, आज हमने कन्वेक्शन किया है, ये कंप्लीट हो चुका है। मेरी वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और सुनिएगा और चैप्टर की रीडिंग भी करिएगा। तो कल इसके अगले पार्ट के साथ हम फिर दोबारा प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।